अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो जुमले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। मसलन महंगाई से मुकाबला करना हमारे तो बस से बाहर है, लोगों पर एतबार करना मेरे बस से बाहर है, हंसी पर काबू रखना तो मेरे बस से बाहर है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम आउट ऑफ वंस लीग के स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करते हैं। आउट ऑफ वंस लीग का मतलब आउट ऑफ माई लीग, आउट ऑफ योर लीग, आउट ऑफ देयर लीग। इंग्लिश में इस आउट ऑफ वंस लीग स्ट्रक्चर का मतलब होता है आउट ऑफ रीच या टू गुड टू हैव, यानी कि कोई चीज या कोई काम किसी के बस से बाहर होना या कोई चीज या कोई काम किसी की पहुंच से दूर होना। तो आइए सीखते हैं कि आउट ऑफ माई लीग जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इट्स आउट ऑफ माई लीग या इट्स आउट ऑफ योर लीग, और उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कहते हैं इट्स आउट ऑफ माई लीग या इट्स आउट ऑफ योर लीग, तो यहां पर हम इट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इट इज की शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है और इट वॉज की शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है। यानी कि इट्स आउट ऑफ माई लीग के जरिए से हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और पास्ट के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स आउट ऑफ माई लीग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना मेरे बस से बाहर है। यहां पर इट्स को इस्तेमाल किया गया है इट इज की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे, जबकि ये सेंटेंस देखें कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स आउट ऑफ माई लीग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना मेरे बस से बाहर था। यहां पर जो इट्स का इस्तेमाल किया गया है वो इट वॉज की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे किया गया है। तो यानी कि किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक चीज से दो शिकार, इट्स को इस्तेमाल करके आप इट इज भी बोल सकते हैं और इट वॉज भी बोल सकते हैं। तो अब आपको यह परेशानी भी नहीं है कि मुझे पास्ट के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है या पास्ट में इट्स आउट ऑफ माई लीग को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप कहते हैं इट्स आउट ऑफ माई लीग तो ये प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी, और इसीलिए मैंने कहा एक तीर से दो शिकार। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ इट्स आउट ऑफ माई लीग। आप इट्स आउट ऑफ माई लीग का स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्म समझ चुके हैं कि हम इट्स आउट ऑफ माई लीग को प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और पास्ट के लिए भी, और इसकी मीनिंग होगी मेरे बस से बाहर है या मेरे बस से बाहर था। चलें अब कुछ सेंटेंसेस की मदद से, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसकी ड्रिल करते हैं ताकि आप इस स्ट्रक्चर को अपनी रोजमर्रा की इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें। द फर्स्ट सेंटेंस रिटन बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन इज, अपने वालिद को राजी करना मेरे बस से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई लीग टू कन्विंस माई फादर, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना अब हमारे बस से बाहर है। इट्स नाउ आउट ऑफ आवर लीग टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। शी इज वे आउट ऑफ योर लीग। आउट ऑफ वंस लीग को हम इट्स के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको सिखाया है कि हम ही शी को भी इधर इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स की जगह। शी इज वे आउट ऑफ योर लीग, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। तुमसे जीतना मेरे बस से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई लीग टू डिफीट यू, इम्तिहान पास करना तो उसके बस से बाहर है। इट्स आउट ऑफ हिज लीग टू पास द एग्जाम्स, आजकल के बच्चों को काबू करना वालिदैन के बस से बाहर है। इट्स आउट ऑफ पेरेंट्स लीग टू कंट्रोल किड्स नाउअडेज, यहां मैंने आपको इट इज को अलग अलग इस्तेमाल करके एग्जाम्पल दी है ताकि आपको समझ में आए कि इट्स को इट इज के जरिए भी यूज किया जा सकता है। दुबई जाना हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इट्स आउट ऑफ आवर लीग टू गो टू दुबई, फ्रेंच जबान सीखना मेरे बस से बाहर है। इट इज आउट ऑफ माई लीग टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, आप देख सकते हैं कि जहां पर मेरे आ रहा है वहां मैं माई का इस्तेमाल कर रहा हूं, जहां उसके आ रहा है वहां मैं हिज या हर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझ पर एतबार करो, ये मेरे बस से बाहर है। ट्रस्ट मी, इट्स आउट ऑफ माई लीग, मेरा गम मेरे बस से बाहर है। माई ग्रीफ इज आउट ऑफ माई लीग, उसे मनाना मेरे बस से बाहर था। इट्स आउट ऑफ माई लीग टू पेसिफाई हर, अब यहां देख सकते हैं आप कि उसे मनाना मेरे बस से बाहर था। ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कितना इजीली हमने इसको इट्स आउट ऑफ माई लीग करके
पास्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब अगला सेंटेंस मैं पास्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं और उसमें मैं इट्स की जगह इट वॉज का इस्तेमाल कर रहा हूं। इतने पैसों का इंतजाम करना मेरे बस से बाहर था। इट वॉज आउट ऑफ माई लीग टू अरेंज दिस मच मनी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इट्स आउट ऑफ माई लीग या इट्स आउट ऑफ योर लीग का स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। Remember, if you want to get good command over using any structure, you need to use it as many times as possible in your conversation. I hope you will practice this and you can comment with the examples in the comment section. Trust me, it is within my league to give you the feedback. मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में, और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Till the next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.